नमस्कार। गूगल ड्राइव कार्यशाला के पहले सत्र में आपका स्वागत है। गूगल ड्राइव इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी सेवा है जिससे हम अपनी फाइल या डेटा क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल क्लाउड पर सेव करें तो हम उसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो में हम फाइल फोल्डर गूगल ड्राइव पर कैसे बनाएं यह सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइलें कैसे बनाएं, फोल्डर कैसे बनाएं, फाइलों को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे मूव करें, गूगल ड्राइव पर फाइलें फोल्डर कैसे अपलोड डाउनलोड करें, गूगल ड्राइव से फाइल्स को कैसे डिलीट करें। गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले गूगल ड्राइव साइट पर जाना होगा। गूगल ड्राइव की साइट का एड्रेस है drive.google.com। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने के लिए हमारा गूगल अकाउंट होना अनिवार्य है। यहाँ मैं गूगल ड्राइव पर अपने मैत्री अकाउंट से लॉगिन करूँगी। गूगल ड्राइव खुलते ही हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ मेन्यू ऑप्शंस नज़र आएंगे और राइट साइड पे आपने जो फोल्डर बनाए हैं वह आपको नज़र आएंगे। कोई भी नई फाइल गूगल ड्राइव पे बनाने के लिए हमें न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। गूगल हमें बहुत सारे प्रकार की फाइलें बनाने का ऑप्शन देता है। इनमें से कुछ हैं गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। गूगल डॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी फाइल बना सकते हैं। गूगल शीट्स के द्वारा हम स्प्रेडशीट टाइप की फाइल बना पाएंगे। गूगल स्लाइड से हम प्रेजेंटेशन टाइप की फाइल बना सकते हैं। गूगल में और भी बहुत प्रकार की फाइलें बनाने की सुविधा उपलब्ध है, पर इस कार्यशाला में हम गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स की फाइल ही बनाना सीखेंगे। कोई भी नई गूगल डॉक्स की फाइल बनाने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें नई फाइल बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट और फ्रॉम अ टेम्पलेट दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल बनाना सीखेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होते ही हमें इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब हमें जो भी अपनी फाइल में डालना है वह हम टाइप कर सकते हैं। जो भी हम टेक्स्ट लिखें उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस इंटरफेस में वह सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं। फाइल बनाने के बाद हमें इसे कोई नाम देना होगा। पहले से ही इस फाइल का नाम अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट दिया गया है। नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाम देते ही ये हमारी फाइल अपने आप ही गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगी। यह देखने के लिए कि हमारी फाइल सेव हो गई है, हम इसे यहाँ से बंद करेंगे और वापस गूगल ड्राइव पे जाएंगे। गूगल ड्राइव को हम रिफ्रेश करेंगे। इसके लिए हम F5 बटन दबाएंगे, फिर हमें अपनी नई फाइल यहाँ पे नज़र आ जाएगी।
इसी प्रकार से हम गूगल ड्राइव पर भिन्न भिन्न प्रकार की फाइलें सेव कर सकते हैं। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए भी हमें न्यू बटन पर ही क्लिक करना होगा। न्यू बटन पे क्लिक करते ही हमें फ़ोल्डर ऑप्शन पर जाना होगा। फ़ोल्डर का कोई नाम देना होगा और क्रिएट बटन पे दबाना होगा। ये देखिए, नया फ़ोल्डर फर्स्ट फ़ोल्डर के नाम से क्रिएट हो गया है। अगर हमें इस फ़ोल्डर में अपनी कोई नई फ़ाइल बनानी है तो हमें या तो राइट क्लिक करना होगा या न्यू बटन पे क्लिक करके नई फ़ाइल बनानी होगी। यह फ़ाइल बनाने का प्रक्रिया वही है जो हमने पिछली फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया था। फ़ाइल बनाते ही आपको इस फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल नज़र आ जाएगी। अगर आपको देखना है कि आपकी ड्राइव में कौन से फ़ोल्डर उपलब्ध हैं तो आप माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना नया बनाया हुआ फ़ोल्डर भी नज़र आएगा। फ़ोल्डर के अंदर आपको अपनी फ़ाइल भी नज़र आएगी। गूगल ड्राइव पर हम अपने कंप्यूटर से भी कोई फ़ाइल लेके डाल सकते हैं। किसी भी फ़ाइल को गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के लिए हमें उस फ़ोल्डर में जाना होगा जहां हमें अपलोड फ़ाइल करना है। फ़ोल्डर में जाके हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने पे हमें ये ऑप्शन दिखेगा अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल से हम अपनी कंप्यूटर पे रखी हुई सभी फाइलों को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ मैंने स्लाइड 1 नाम की फ़ाइल जो मेरे कंप्यूटर पे पड़ी है उसे अपलोड किया है। फ़ाइल अपलोड होते ही हमें इस फ़ोल्डर में वह फ़ाइल दिखने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम कोई भी फ़ाइल जो हमारे कंप्यूटर पे है वह ड्राइव पर डाल सकते हैं ताकि हम उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। कोई भी फ़ाइल जो हमारे ड्राइव पर पड़ी है उसे हम अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें उस फाइल पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करते ही हमें डाउनलोड ऑप्शन नज़र आएगा। इसे क्लिक करते ही वह फाइल हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। अब हम वह फाइल अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में देख सकते हैं या यहीं से ही ओपन करके देख सकते हैं। किसी भी फाइल को हम ड्राइव से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए भी हमें फाइल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक के ऑप्शंस में सबसे आखिरी ऑप्शन रिमूव का है। यह क्लिक करते ही यह फाइल हमारे ड्राइव के फर्स्ट फ़ोल्डर से हट जाएगी। गूगल ड्राइव की किसी भी फाइल को हम एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में भी मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो फाइल मूव करनी है उसे सिलेक्ट करना होगा।
मोर बटन पे क्लिक करना होगा। इसमें हमें मूव टू का ऑप्शन नज़र आएगा। मूव टू पे क्लिक करके हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा ताकि हम माई ड्राइव पे अवेलेबल सभी फ़ोल्डर को देख सकें। इसमें से हमें वह फ़ोल्डर सिलेक्ट करना होगा जहां हम अपनी फ़ाइल को मूव करना चाहते हैं। यहाँ मैंने वर्कशॉप 2018 फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है। सिलेक्ट करते ही मुझे मूव बटन पे क्लिक करना होगा। फ़ाइल मूव करते ही इस फ़ोल्डर से वह फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। उसी फ़ाइल को अगर हमें चेक करना है कि वर्कशॉप फ़ोल्डर में आई है कि नहीं, तो हमें उस फ़ोल्डर पे जाना होगा। यह फ़ाइल इस फ़ोल्डर में मूव हो गई है। अगर हमें इसी फ़ाइल को वापस मूव करना है तो या तो हमें फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक बटन दबाना होगा। राइट क्लिक पे भी हमें मूव टू का ऑप्शन मिलता है, या फिर हमें फ़ाइल सेलेक्ट करके मोर एक्शन बटन पे क्लिक करना होगा। इस बटन पे क्लिक करते ही हमें माई ड्राइव पर उपलब्ध सारे फ़ोल्डर नज़र आएंगे। यहाँ मैंने फर्स्ट फ़ोल्डर को क्लिक किया है। अब वह फ़ाइल हमारी वर्कशॉप फ़ोल्डर से फर्स्ट फ़ोल्डर में मूव हो गई है। मूव होने के बाद वह फ़ाइल वर्कशॉप फ़ोल्डर से हट जाएगी और फर्स्ट फ़ोल्डर में दिखाई देगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।